ईस्ट यूरोप और इंडो पैसिफिक रीजन के बाद युद्ध का लेटेस्ट सिग्नल वेस्ट एशिया से आया है। कुर्दिस्तान पर एक्शन को लेकर तुर्की और इराक आमने सामने आ गए हैं। तुर्की की सेना ने कुर्दिस्तान में पीकेके विद्रोहियों को टारगेट किया। जबरदस्त बमबारी हो रही है, जिसके बाद इराक ने तुर्की को अपनी कार्रवाई रोकने के लिए कहा है, अपनी फौज वापस बुलाने के लिए कहा है। यानी पीकेके पर तुर्की की कार्रवाई युद्ध की आग भड़का रही है। ये पूरी रिपोर्ट। वेस्ट एशिया के इस इलाके पर बारूद गिरना शुरू हो चुका है। युद्ध के दो फ्रंट खुलने के आसार दिखने लगे। एक तरफ तुर्की है जो इराक के कुर्दिश इलाके पर स्ट्राइक कर रहा है, तो दूसरी तरफ इराक से सटे सीरिया पर इजराइल का बारूद बरस रहा है। क्या जंग का नया मोर्चा कुर्दिस्तान में खुलेगा? क्या तुर्की और इराक में होगा भीषण युद्ध? ये सवाल इस वक्त पश्चिमी एशिया के बिल्कुल सेंटर में मंडरा रहे हैं। तुर्की और इराक की तनातनी किसी भी पल भयानक युद्ध का रूप धारण कर सकती है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इराक के कुर्दिस्तान में एक रिजॉर्ट पर हुए घातक हमले ने चिंगारी सुलगा दी है। इस हमले के बाद दोनों देशों में टेंशन बहुत बढ़ गई है। 2 दिन पहले इराक के दुहोक प्रांत के रिजॉर्ट में जबरदस्त बमबारी हुई थी। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 23 घायल हो गए। इराक के सरकारी मीडिया ने धमाकों के लिए तुर्की की सेनाओं को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इराक के आरोपों को तुर्की ने खारिज कर दिया। तुर्की ने हमले से इनकार किया। तुर्की ने इराक के अधिकारियों को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी। तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ। कहा गया, तुर्की अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। हम नागरिक बुनियादी ढांचे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपत्तियों और प्रकृति की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। यह बयान अपनी जगह, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की के इनकार को इराक ने घिनौना मजाक बता दिया। इराक की तरफ से कहा गया कि उन्हें तुर्की की बातों पर जरा भी एतबार नहीं है। एक तरफ तुर्की ने सफाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ सेना की एक टुकड़ी को इराकी इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की सेना ने कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने पर हमले तेज कर दिए हैं। टर्किश एयरफोर्स ने इराक के इरबिल और उत्तर पूर्वी इलाके में कंदील पहाड़ी पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की। एर्दोआन की सेना के निशाने पर कंदील पहाड़ी पर स्थित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके विद्रोहियों का अड्डा है। टर्किश आर्मी इराक के कुर्दिस्तान रीजन के दुहोक प्रोविंस के बमरने मिलिट्री बेस तक पहुंच गई है। इस इलाके में टर्किश आर्मी पर काउंटर अटैक की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना पर 2 ड्रोन अटैक किए गए। इन हमलों में टर्किश आर्मी को भारी नुकसान की खबरें हैं। एर्दोआन की आर्मी की टुकड़ियां इराकी सीमा के अंदर पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद इराक ने सख्त रुख दिखाते हुए टर्की से तुरंत अपनी सेना हटाने को कहा है। इन हमलों को लेकर इराक के कुर्दिश इलाकों में जबरदस्त तनाव है, गुस्सा है। हमलों के बाद इराक की राजधानी बगदाद से करीब 240 किलोमीटर दूर किरकुक में लोग सड़कों पर आ गए। नाराज भीड़ ने किरकुक में टर्की के वीजा सेंटर पर हमला कर दिया। वहां लगे तुर्किश झंडों को उतार दिया, उसकी जगह इराकी झंडे लगा दिए। बस ये पहली बार नहीं है कि जब तुर्की की सेना ने कुर्दिस्तान के दुहोक प्रोविंस के अलग अलग हिस्सों पर हमले किए हों। अप्रैल में तुर्की आर्मी ने ऐसे 3 हमले किए थे। दुहोक प्रोविंस की कंदील पहाड़ी पर तुर्की सेना अक्सर हवाई हमले और तोप से गोले बरसाती रही है। इसकी वजह है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के विद्रोही। ये जानकारी जरा देखिए। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके के लड़ाके 4 देशों में फैले हुए हैं। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का फैलाव इराक, तुर्की, सीरिया और ईरान तक है। कंदील पहाड़ी से इराक के इरबिल की कंदील पहाड़ी पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का मुख्य ठिकाना है। कंदील पहाड़ी से पीकेके के लड़ाके अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। वहीं इन गतिविधियों का ओरिजिनेशन वहीं से होता है। पिछले 30 साल से पीकेके ने तुर्की के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। पीकेके को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। अप्रैल में तुर्की ने उत्तरी इराक के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन शुरू किए थे। तुर्की की सेना ने इस ऑपरेशन का नाम क्लॉक रखा था।
क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80, 90, पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।